फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारे विजन आइस की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। लास्ट क्लास में हमने इसका यहाँ तक टॉपिक है ये वाला कंप्लीट कर लिया था। प्रथागत जनजातीय जो संस्थाएं हैं, जैसे आदिवासी सभाएं, जनजातीय पंचायतें, तो ऐसी संस्थाएं जनजातीय समुदायों में आंतरिक शासन, संस्कृति, संसाधन प्रबंधन और संघर्ष समाधान में सार्थक भूमिका निभाती हैं। साथ ही ये संस्थाएं अक्सर औपचारिक पंचायती राज संस्थाओं के साथ सह अस्तित्व हैं, उसमें रहती हैं। जनजातीय विकास से इसकी दिशा में उठाए गए कदम, तो कौन कौन से कदम हैं? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन। तो यह एक क्या है, समयबद्ध पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? तो 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र है। इसमें निवास करने वाले 75 विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति समूह हैं, पीवीटीजीएस है, इनके सामाजिक आर्थिक विकास है, इसको बढ़ावा देना। मिशन का उद्देश्य 3 वर्ष है। इनमें सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच जैसी मूलभूत सुविधाएं वो उपलब्ध कराना है। इन उद्देश्यों को 9 मंत्रालय हैं, इनके द्वारा क्रियान्वित 11 हस्तक्षेपों के माध्यम से पूरा करने की योजना है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, DAGGUA। तो इस मिशन का उद्देश्य चयनित जनजातीय बहुल गांवों में अवसंरचना का विकास करना है और सामाजिक आर्थिक परिस्थिति है उनमें सुधार लाना है, जहां जनसंख्या 500 से अधिक हो और कम से कम कितनी 50% जनजातीय निवासी हों। आकांक्षी जिलों के वे गांव जहां पे जनजाति संख्या है वो 50 या उससे अधिक हो। अनुसूचित जनजाति है, इनके लिए विकास कार्य योजना DAPST। तो इस योजना के तहत जो जनजाति कार्य मंत्रालय है, इसके अलावा 41 मंत्रालय विभाग, ये प्रत्येक वर्ष अपनी योजनाओं के कुल बजट का एक निश्चित प्रतिशत है वो जनजाति विकास है उसके लिए आवंटित करते हैं। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना PMAAGY, तो इसका उद्देश्य की बात करें तो पर्याप्त जनजाति आबादी वाले गांव हैं, इनको आदर्श ग्राम में रूपांतरित करना, जिसमें लगभग 40% जनजाति आबादी को शामिल किया जाएगा। उद्यमिता है उसको बढ़ावा, तो जनजाति उद्यमिता है उसको बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। बंधन विकास केंद्र, तो 29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र हैं, इनमें 4465 बंधन विकास केंद्र है वो खोलने की स्वीकृति मिली है। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ TRIFED आउटलेट्स, जिनके अंतर्गत 118 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आदि कर्मयोगी अभियान। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में देश भर के 1 लाख से अधिक जो आदिवासी हैं, बहुल गांवों और टोल हैं, इनमें विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इस दौरान जो आदि कर्मयोगी अभियान है, इसके एक भाग के रूप में जनजातीय ग्राम विजन 2023 घोषणा पत्र है उसको अपनाया गया। जनजातीय ग्राम विजन 2030 है घोषणा पत्र, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? तो ग्राम स्तरीय प्राथमिकताएं प्रत्येक घोषणा पत्र है, इसमें ग्राम स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, सामाजिक और वित्तीय समावेशन तथा अवसंरचनाओं के कार्यान्वयन योग्य लक्ष्यों की रूपरेखा प्रदान की गई है। संस्थागत तंत्र, तो जो प्रत्येक गांव है उसमें आदि सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे जो नागरिकों के लिए सिंगल विंडो सर्विस सेंटर है उसके रूप में कार्य करेंगे। यह ग्रामीण प्रत्येक सप्ताह 1 घंटे स्वैच्छिक सेवा आदि सेवा देंगे। आदि सेवा समय, आदि कर्मयोगी मिशन, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये कैसी, ये विकेंद्रीकृत जनजातीय नेतृत्व और शासन पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण के लिए एक क्या है, ये राष्ट्रीय आंदोलन है। कवरेज की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय जमीनी स्तर का नेतृत्व कार्यक्रम है जो कि 30 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 11 करोड़ नागरिक हैं उनको कवर करता है। मुख्य लक्ष्य की बात करें तो 30 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 550 से अधिक जिलों और 3000 प्रखंड है उनके 1 लाख से अधिक जनजातीय बहुल गांवों में बदलाव लाने के वाले 20 लाख नेतृत्वकर्ता हैं, इनका कैडर तैयार करना। विलेज विजन 2030 दस्तावेज एवं विकास कार्य योजना तैयार करेगा।
प्रमुख जनजातीय पहलें इनके अभिसरण के माध्यम से अंतिम छोर तक जो सेवा है इनकी आपूर्ति सुनिश्चित करना। यह भगवान बिरसा मुंडा है, उसकी 150वीं जयंती है। इसके उपलक्ष्य में आयोजित जनजातीय गौरव वर्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनजातीय गौरव वर्षा है गौरव वर्ष 15 नवंबर 2024 से इससे 15 नवंबर 2025 तक मनाया जाएगा। बहुविभागीय अभिसरण जनजातीय कल्याण, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, जल शक्ति, स्कूली शिक्षा और वन विभाग। आदि कर्म योग जो योजना है इसके 3 स्तंभ क्या क्या हैं? तो आदि कर्म योगी तो सरकारी अधिकारी राज्य स्तर से लेकर कौन से ग्राम स्तर तक। आदि सहयोगी तो ये कौन कौन है? युवा नेता, शिक्षक, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता। और थर्ड है आदि साथी, SCG है, इसके सदस्य स्वयंसेवकों में ये SHG क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। इनके जो सदस्य हैं स्वयंसेवक हैं, उनमें जो जनजातीय नेता है और सांस्कृतिक प्रतीक, तीनों इसके क्या हो गए? ये इसके स्तंभ हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वन अधिकार अधिनियम FRA 2006, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 या वन अधिकार अधिनियम FRA, इसने वर्ष 2026 है उसमें अपने 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। FRA अधिनियम के बारे में देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य वन भूमि पर पीढ़ियों से निवास कर रहे वन आश्रित जो समुदाय हैं इनके अधिकारों को मान्यता देना, ताकि उनकी जो आजीविका है वो सुरक्षित रहे और पारिस्थितिकीय ये सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नोडल कार्यान्वयन एजेंसी की बात करें तो कौन सी है? जनजातीय कार्य मंत्रालय MOTA, राज्य स्तर पर जनजातीय विभागों के साथ मिलकर। अधिकार धारक की बात करें तो वनवासी अनुसूचित जनजाति STs तथा अन्य परंपरागत वनवासी OTFDSS। OTFD से आशय ऐसी किसी भी सदस्य या समुदाय से है जो 13 दिसंबर 2005 है इससे पहले कम से कम 3 पीढ़ियों से वन या वन भूमि है इसमें मुख्यतः निवास कर रहा हो और जिसकी जो आजीविका है आवश्यकता है ये वन या भूमि है उस पर निर्भर हो। ग्राम सभाओं की जिम्मेदारियां पहले हम देख लेते हैं। वन अधिकार अधिनियम FRA है, इसके तहत कौन कौन से अधिकार हैं? तो अधिनियम में प्रदान किए गए अधिकार तो भूमि का अधिकार, वन भूमि पर अधिकार कितना? 4 हेक्टेयर तक। चराना तो यहाँ पे पशुओं के लिए चराई का भी अधिकार है। रहना, आजीविका के लिए स्वयं खेती और निवास का अधिकार है। प्रबंधन तो वन है उनकी सुरक्षा और प्रबंधन का अधिकार। MFP तो लघु वनोपज एकत्रित MFP करने का अधिकार। और अन्य सामुदायिक अधिकार सभी अधिकार क्या हैं? सुरक्षित हैं। तो वंशानुगत लेकिन हस्तांतरणीय या विक्रय योग्य नहीं है, मतलब ये हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, नहीं ये खरीदी बेची जा सकती है। संयुक्त रूप से पंजीकृत तो दोनों पति पत्नी हैं इसके नाम पर है, यदि अगर विवाहित हैं तो। छूट क्या है? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी है, उससे यहाँ पे छूट है। ग्राम सभाओं की जिम्मेदारियां तो परंपरागत प्रथाओं और दीर्घकालिक कब्जे के साक्ष्यों के आधार पर वन अधिकार समितियों FRCSS के माध्यम से दावों का सत्यापन करना। दावे हैं उनकी समीक्षा उप प्रभागीय स्तरीय समितियों SDLCSS के द्वारा की जाती हैं और जिला स्तरीय समितियां DLCS अंतिम स्वीकृति प्राधिकरण होती हैं। सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति CFRMC इसका गठन तो वन, वन्यजीव और जैव विविधता है इसके संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए किया जाता है। CFRMC इसकी भूमिका तो सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना CFRMP है, इसको तैयार करना। राज्य सरकार की भूमिका की बात करें तो राज्य सरकारें समितियों का गठन करती हैं, अधिसूचना जारी करती हैं और वन अधिकारों की मान्यता तथा अधिकार है उनके हस्तांतरण को सुनिश्चित करती हैं। राज्य सरकारें तो राज्य स्तरीय निगरानी समिति SLMC, जिला स्तरीय समितियां DLCs और उप प्रभागीय स्तरीय समिति SDLCs ये गठित करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। FRA के क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय तो ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन बनाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय मामला 2013, जिसे लोकप्रिय रूप से न्यामगिरी मामला कहा जाता है। न्यायालय में वेदांत कंपनी द्वारा बॉक्साइट खनन के दावे के विरुद्ध न्यामगिरी पहाड़ी है उन पर आदिवासियों के
सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक अधिकार है, उनको मान्यता दी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह, पीवीटीजी, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में जो केंद्र सरकार है इसने त्रिपुरा में 25 नई सड़क परियोजना है इनको मंजूरी दी है पीएम जनमन की रोड कनेक्टिविटी घटक के अंतर्गत, ताकि जो पीवीटीजी क्षेत्र हैं उनमें संपर्कता है उसको सुधार किया जा सके। पीवीटीजी के बारे में, तो ये जनजातीय समुदाय हैं, उनके बीच सबसे अधिक हाशिए पर स्थित और संवेदनशील वर्ग है। गृह मंत्रालय इसने डेबर आयोग 1960-61 की जो सिफारिशें हैं इनके आधार पर 75 जनजातीय समुदाय हैं, इनको पीवीटीजी के रूप में मान्यता दी है। हमें ये पॉइंट याद रखना है कि कितनी है ये, तो ये 75 जनजातीय समुदाय हैं जिनको पीवीटीजीएस के रूप में मान्यता मिल चुकी है। पीवीटीजी अनुसूचित जनजाति एसटी के भीतर से केंद्रीय रूप से मान्यता प्राप्त ये क्या है, ये एक विशेष श्रेणी है। अनुसूचित जाति जो एसटी है उनके अंदर है ये पीवीटीजी की एक, इसमें क्या है, ये एक श्रेणी है। पीवीटीजी क्या है, तो ये 18 राज्यों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो यूटी है इसमें ये निवास करते हैं, और ओडिशा है उसमें पीवीटीजी है उसकी संख्या सबसे अधिक है। ये पॉइंट हमें याद रखनी है कि पीवीटीजी की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है, तो वो है ओडिशा में। हाल ही में किए गए केंद्र के आवास स्तरीय सर्वेक्षण के अनुसार जो पीवीटीजी है इसकी अनुमानित जनसंख्या कितनी है, 45.56 लाख है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश में है 12.28 लाख, मतलब 12.28 लाख। महाराष्ट्र में 6.2 लाख और आंध्र प्रदेश में 4.9 लाख। पीवीटीजी से इनकी पहचान के लिए विशेषताएं क्या क्या हैं? तो कृषि पूर्व तकनीक या प्रथाओं का संरक्षण, आखेट शिकार और खाद्य संग्रहण की प्रथाएं, घटती हुई स्थिर जनसंख्या वृद्धि और अन्य जनजातीय समूह की तुलना में साक्षरता का अपेक्षाकृत निम्न स्तर। टॉपिक है हमारा तलाश पहल, तलाश इनिशिएटिव। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स है, NESTS है। इसने यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर तलाश पहल है ये शुरू की है। NESTS केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय इसके तहत कार्य करता है। तलाश से आशय की बात करें तो क्या है इसका आशय? ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब। तलाश पहल के बारे में, तो ये एक कैसा कार्यक्रम है? ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसकी उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों EMRS है। इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, शैक्षणिक एवं व्यक्तिगत विकास दोनों का समर्थन कर देना है। EMRS ये कैसी योजना है? तो ये केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसके तहत उन ब्लॉकों में जनजातीय विद्यार्थी हैं इनको आवासीय शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाती है। जहां अनुसूचित जनजातियों ST है इसकी आबादी 50% से अधिक होती है। 2018-19 से उसमें शुरू की गई यह पहल आदिवासी बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय है उसके समकक्ष गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह एक इनोवेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक साइकोमेट्रिक मूल्यांकन, तो यह NCERT है उसकी तमन्ना पहल से प्रेरित है। करियर परामर्श, जीवन कौशल और आत्मसम्मान मॉड्यूल, शिक्षकों के लिए ई-लर्निंग, आदिवासी उनके लिए अन्य शिक्षा पहले देख लेते हैं। तो अनुसूचित जनजाति ST छात्र हैं इनके लिए प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 10 इसमें अध्ययनरत छात्रों के लिए लागू है। पोस्ट मैट्रिक जो छात्रवृत्ति है ये मैट्रिक के बाद या उच्चतर माध्यमिक स्तर है उस पर पढ़ने वाले जो अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। दोनों छात्रवृत्तियों के लिए शर्तें क्या क्या हैं? तो सभी स्रोतों से माता पिता है इनकी वार्षिक आय कितनी 2.50 लाख है, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। वित्त पोषण अनुपात, तो जो सामान्य राज्य हैं उनके लिए केंद्र राज्य 75-25 और पूर्वोत्तर एवं जो पर्वतीय राज्य ये संघ राज्य क्षेत्र हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर इनके लिए 90-10 का। जिन संघ राज्य क्षेत्र में विधानमंडल नहीं है उनके लिए 100% केंद्रीय सहायता। फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।